दूसरे एग्जाम्पल के साथ कर रहे हैं शुरुआत। दूसरा एग्जाम्पल मार्च 2022 में इसी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पूछा गया। क्या बोला है? डिटरमाइन वेदर 2 इज द रूट ऑफ 2m² - 5m। ये जो 2 है, क्या ये 2 इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं। मतलब कि अगर इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर 2 है तो ठीक है, बताइए हमें ऐसा हो सकता है क्या। इसका मतलब ये है कि इसके वेरिएबल की वैल्यू 2 है क्या, ये हमें बताना है। वेरिएबल क्या है? m, मतलब m की वैल्यू 2 है क्या, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? बोला है डिटरमाइन वेदर 2 इज द रूट ऑफ 2m² - 5m = 0। सॉल्यूशन में बस कुछ नहीं करना है, हमको लिखना है इक्वेशन क्या है, गिवन क्या है, 2m² - 5m = 0 दिया है। हमको अगर डिटरमाइन करना है कि भैया ये 2 इसका रूट है क्या, मतलब m की वैल्यू 2 पुट करके देखनी होगी, क्योंकि m की वैल्यू 2 होगी तो ही मतलब 2 क्या है, वो रूट होगा इसका इक्वेशन का। तो हम बोलते हैं पुट m = 2 इन गिवन इक्वेशन। इस दिए हुए इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ध्यान से देखना कैसे होगा। m की वैल्यू 2 रखनी है, जहाँ जहाँ m है वहाँ 2 रखेंगे, जहाँ m का स्क्वायर है वहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 ऐसा ही मल्टीप्लाइड बाय m² मतलब क्या हो जाएगा ना सर, m² मतलब हो जाएगा इस m का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, -5 मल्टीप्लाइड बाय मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ प्रॉपर, = 0 आता है क्या देखते हैं। देयरफॉर क्या हो गया सर, यहाँ 2 2 4, 4 2 8, देखो 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 8 है, 8 - 5। अब ये क्या है, यहाँ देखो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 या -5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 2 10 और ये माइनस साइन, तो -10 = 0 हो गया। देयरफॉर 8 - 10 कितना होता है सर, -2 आ जाएगा। यहाँ लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करो, लार्जर नंबर का साइन दो, 10 - 8 2 और लार्जर नंबर का साइन -2 = 0 आएगा क्या, -2 = 0 होता है क्या, कैसे होगा, नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये -2 ये 0 नहीं हो रहा है ना यहाँ पर, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर अगर m की वैल्यू हमने 2 पुट किया तो 0 नहीं आ रहा है, और इसलिए हम लिख देंगे कि देयरफॉर, भाई साहब ये 0 नहीं आ रहा है, देयरफॉर m = 2 इज नॉट द रूट ऑफ इक्वेशन, नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतनी सी है बात, बट इतनी सी बात समझने के लिए पता होना चाहिए कि रूट का मतलब क्या। इस m की वैल्यू, या यहाँ पर x होता तो x की वैल्यू, या यहाँ पर b होता तो b की वैल्यू, y होता तो y की वैल्यू, इन ऑल वेरिएबल की वैल्यू। तो वेरिएबल की वैल्यू जो मिलेगी वो उसको कहेंगे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो वो होती है 2 वैल्यूज, 2 रूट्स आते हैं। यहाँ सिर्फ उस 2 में से एक रूट हमको दिया था कि 2 है क्या, ढूंढ लो भाई इसका रूट, ठीक है। तो देखा हमने कब रूट होगा, जब इस m की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू ऐसा कुछ हो कि आंसर 0 है। तो m की वैल्यू 2 है, हमने देखा कि 2 वैल्यू पुट करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद तो आंसर -2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, -2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, लेकिन हमको 0 चाहिए। अगर -2 आ रहा है तो नहीं है, ये m नहीं है इसका दोस्त मित्र रूट या सोल्यूशन, ठीक है। ये रूट नहीं है इस वाले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, समझ में आई बात? अगर आई होगी तो आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, बात है मार्च 2024 की, वो 10th का साइंस वन का मैथ्स वन का पेपर। मैथ्स वन के पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये एक एग्जांपल पूछा गया था, इफ 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक? ये है kx² - 7x + 12 = 0। मतलब ये 3 जो है, 2 रूट होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसमें से एक रूट है, बोला गया कि है, फाइंड आउट नहीं करना है, बोला गया है वो 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। तो ऐसे केस में इस k की वैल्यू निकालो। मतलब उन्होंने बोला है कि इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो x वेरिएबल है उसकी एक वैल्यू 2 है, उसका एक सॉल्यूशन 2 है। तो अगर आपको पता है कि इस वाले x का 3 है, इस वाले x की वैल्यू क्या है, 3 है, आपको उसका रेफरेंस लेकर वो वैल्यूज पुट कर ये जो k यहाँ पर अलग से बैठा है, यहाँ पर कोएफिशिएंट बनकर, इस x² का कोएफिशिएंट बनकर ये जो k यहाँ पर बैठा है उसकी क्या वैल्यू होगी, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में हम देखते हैं, सॉल्यूशन में हम देखते हैं kx² - 7x + 12 = 0 कहा गया है, और हमको बोला गया है कि 3 इज वन ऑफ द रूट, 3 एक रूट है, मतलब x की वैल्यू एक क्या है, 3 है। तो लिखना है आपको, देयरफॉर क्या लिखेंगे,
पुट बोलेंगे x इज इक्वल टू 3। जब ऐसा कुछ अलग से आ गया ना कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालने के लिए, तब 100% आपको एक रूट तो दिया जाएगा, वो रूट वेरिएबल की जगह पुट करो और वो जो कोएफिशिएंट यहाँ k रहेगा, b रहेगा, a रहेगा, जनरली k ही देते हैं, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 3 इन अबो इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 रखना है ना, तो k तो ऐसा ही रहेगा, तो हमको k ऐसा ही मिल जाएगा। x स्क्वायर मतलब क्या, ये x इज इक्वल टू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय x, 7x मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय x, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया, प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया सर। देयरफॉर देखो ये क्या है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9, और ये k को उसके साइड में रख देते हैं। अभी k 9 नहीं लिख सकते ना, तो 9 के लिख देते हैं। k 3 3 जा 9 और ये k माइनस 7 3 जा कितना होता है 21 हो जाता है, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ बना हुआ है, ये जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ बना हुआ है, हमको क्या करना है, उसको सॉल्व करके इस k की वैल्यू निकालना है बस। चलो देयरफॉर ये 9 के तो ऐसा ही रहेगा, माइनस 21 प्लस 12, एक यहाँ निगेटिव नंबर है, यहाँ पॉजिटिव नंबर है। करना क्या है, हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है भैया। माइनस 21 प्लस 12, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करो और लार्जर नंबर का साइन दो। 21 में से 12 गए, 21 में से 12 गए तो हमको मिलता है क्या, हमको मिलता है कितना मिलता है, 9 मिलता है। क्या मिलता है, 9 मिलता है। और लार्जर नंबर का साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस 9 इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 0। देयरफॉर देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये माइनस 9 है ना, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको छोड़ेंगे अकेला, इसको बुलाएंगे पोपटलाल, और ये पहले इसको तोड़ेंगे, ये माइनस 9 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो 9k इज इक्वल टू माइनस 9, इधर ट्रांसपोज हुआ माइनस 9, इधर ट्रांसपोज हुआ, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, मतलब 0 प्लस 9, 0 प्लस 9 मुझे मिल जाएगा 9। देयरफॉर k इज इक्वल टू, अब इस 9 को यहाँ से यहाँ हटाएंगे, इधर ले जाएंगे, 9 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आकर जाएगा डिवीजन में, 9/9। देयरफॉर k की वैल्यू मुझे मिलती है 1, ये मुझे k की वैल्यू 1 मिली। हाँ आ गया आंसर, लेकिन विश्वास करना है, कैसे करना है, वेरीफाई कर लो एक बार। प्रैक्टिस करते वक्त, घर में रिवीजन करते वक्त इस पर भरोसा कब करोगे, जब आप वेरीफाई करोगे, उससे आपकी और ज़्यादा मजबूत प्रैक्टिस हो जाएगी। वेरीफाई मतलब चलो k की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में जो दिया है ना, k की वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो देखते हैं कि सच में ऐसा होगा क्या। k की वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ओके ठीक है, आ ही जाएगा ना सर। kx स्क्वायर है, kx स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू तो 1 पुट करनी है, कर दिया, और x की वैल्यू 3 पुट करनी थी तो कर दिया। 3 का स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया, प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 जा 9, माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 21 प्लस 12। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 21 करो, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करो, लार्जर नंबर का साइन दो। 21 माइनस 9 कितना आता है, 21 माइनस 9 आता है 12, लार्जर नंबर का साइन है माइनस, माइनस 12 प्लस 12। अगेन सिचुएशन क्या आ गई, अगेन सिचुएशन आ गई कि क्या ये साइन जो है अलग है और नंबर सेम है, आंसर 0 आएगा, माइनस 12 प्लस 12, आंसर 0 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने जो उत्तर निकाला है k की वैल्यू 1, वो एकदम करेक्ट है। ओके, ये था एग्जाम्पल मार्च 2024 में पूछा हुआ, और इसके साथ में, इन 3 एग्जाम्पल्स के साथ में इसकी एक शॉर्ट रिवीजन इस वाले टॉपिक की हम यहाँ पर रोकते हैं, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ओके ठीक।